गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 और उसके पाठ 4 के बारे में। पाठ का नाम है एही थैया झूलनी हैरानी हो रामा। इसका भाव है यही वे जगह है जहाँ पे मेरे नाक की लौंग गुम हो गई है। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने गाने बजाने वाले समाज के आत्मिक प्रेम, देश के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्रोध और पराधीनता की जंजीरों को उतार फेंकने की लालसा का वर्णन किया है। दुलारी का शरीर पहलवानों की तरह कसरती था। वे मराठी महिलाओं की तरह धोती लपेटकर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्च के साथ चने खाती थी। वे अपने रोजमर्रा के कार्यों से खाली ही नहीं हुई थी कि उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि टुन्नू बगल में कोई बंडल दबाए खड़ा था। दुलारी टुन्नू को डांटती है कि उसने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की और वे यहाँ आने के लिए मना करती है। टुन्नू उसकी डांट सुनकर सहम जाता है। वह उसके लिए गांधी आश्रम की खादी से बनी साड़ी लेकर आया था। वे उसे होली के त्योहार पर नई साड़ी देना चाहता था। दुलारी उसे बुरी तरह फटकारती है कि अभी उसकी उम्र ही क्या है ऐसे काम करने की। दुलारी टुन्नू की दी हुई धोती उसके पैरों के पास फेंक देती है। टुन्नू की आंखों से काजल से मलिन आंसुओं की बूंदें साड़ी पर टपक पड़ती हैं। वे अपमानित सा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद दुलारी धोती उठाकर सीने से लगा लेती है और आंसुओं के धब्बों को चूमने लगती है। दुलारी 6 महीने पहले टुन्नू से मिली थी। भादों की तीज पर खोजबा बाजार में गाने का कार्यक्रम था। दुलारी गाने में निपुण थी। उसे पद्य में सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। बड़े बड़े शायर भी उसके सामने गाते हुए घबराते थे। खोजबा बाजार वाले उसे अपनी तरफ से खड़े करके अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके थे। इसके विपक्ष में उसके सामने 16-17 साल का टुन्नू खड़ा था। टुन्नू के पिता यजमानी करके अपने घर का गुजारा करते थे। टुन्नू को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लग गया था। उसने भैरो हेला को उत्साह बनाकर कजली की सुंदर रचना करना सीख लिया था। टुन्नू ने उस दिन दुलारी के संगीत में मुकाबला किया। दुलारी को भी अपने से बहुत छोटे लड़के से मुकाबला करना अच्छा लग रहा था। मुकाबले में टुन्नू के मुंह से दुलारी की तारीफ सुनकर सुंदर के मालिक फेकू सरदार ने टुन्नू पर लाठी से वार किया। दुलारी ने टुन्नू को उस मार से बचाया था। दुलारी टुन्नू के जाने के बाद उसके बारे में सोच रही थी। टुन्नू उसे आज अधिक सभ्य लग रहा था। टुन्नू ने कपड़े भी सलीके से पहन रखे थे। दुलारी ने टुन्नू की दी हुई साड़ी अपने संदूक में उठाकर रख ली। उसके मन में टुन्नू के लिए कोमल भाव उठ रहे थे। टुन्नू उसके पास कई दिन से आ रहा था। वे उसे देखता रहता था और उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनता था। दुलारी का यौवन ढल रहा था। टुन्नू 15-16 वर्ष का लड़का था। दुलारी ने दुनिया देख रखी थी। वे समझ गई थी कि टुन्नू और उसका संबंध शारीरिक ना होकर आत्मा का है। वह ये बात टुन्नू के सामने स्वीकार करने से डर रही थी। उसी समय फेकू सरदार धोतियों का मंडल लेकर दुलारी से मिलने कोठरी में आया। फेकू सरदार उसे तीज पर बनारसी साड़ी दिलवाने का वायदा करता है। जब दुलारी और फेकू सरदार बातचीत कर रहे थे, उसी समय उसकी गली में से विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाली एक टोली निकली। 4 लोगों ने एक चादर पकड़ रखी थी। उसमें लोग धोती, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि डाल रहे थे। दुलारी ने भी फेकू सरदार का दिया हुआ मैजेस्टर तथा लंका शायर की मीलों से बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली धोतियों का बंडल फैली हुई चादर में डाल दिया। अधिकतर लोग जलाने के लिए पुराने कपड़े फेंक रहे थे। दुलारी की खिड़की से नया बंडल फेंकने पर सबकी नजर उसकी तरफ उठी।
जुलूस के पीछे चल रही खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली साइगर ने भी दुलारी को देख लिया था। दुलारी ने फेकू सरदार को उसकी किसी बात पर झाड़ू से पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। जैसे ही फेकू दुलारी के घर से निकला, उसे पुलिस रिपोर्टर मिल जाता है, जिसे देखकर वह झेंप जाता है। दुलारी के आंगन में रहने वाली सभी स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं। सभी मिलकर दुलारी को शांत करती हैं। सब इस बात से हैरान हैं कि फेकू सरदार ने दुलारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा था, फिर आज उसने उसको क्यों मारा होगा। दुलारी कहती है, यदि फेकू ने उसे रानी बनाकर रखा था तो उसने भी उसकी इज्जत और अपना सम्मान सब कुछ उसके नाम कर दिया था। एक नारी के सम्मान की कीमत कुछ नहीं है। पैसे से तन खरीदा जा सकता है, एक औरत का मन नहीं खरीदा जा सकता। उन दोनों के बीच झगड़ा टुन्नू को लेकर हुआ था। सभी स्त्रियां बैठी बात कर रही थी कि झिंगूर ने आकर बताया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार दिया और लाश को भी वे लोग उठाकर ले गए हैं। टुन्नू के मारे जाने का समाचार सुनकर दुलारी की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी पड़ोसी ने भी दुलारी के दिल का हाल जान गई थी। सभी ने उसके रोने को नाटक समझा, लेकिन दुलारी अपने मन की सच्चाई जानती थी। उसने टुन्नू की दी हुई साधारण खद्दर की धोती पहन ली। वे झिंगूर से टुन्नू की शहीदी स्थल का पता पूछकर वहां जाने के लिए घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलते ही थाने के मुंशी और फेकू सरदार ने उसे थाने चलकर अमन सभा के समारोह में गाने के लिए कहा। प्रधान संवाददाता ने शर्मा जी की लाई हुई रिपोर्ट को मेज पर पटकते हुए डांटा और अखबार की रिपोर्टिंग छोड़कर चाय की दुकान खोलने के लिए कहा। उनके द्वारा लाई रिपोर्ट को उसने अलिफ लैला की कहानी कहा, जिसे प्रकाशित करना वह उचित नहीं समझता। उनकी दी हुई रिपोर्ट को छापने से उसे अपनी अखबार के बंद हो जाने का भय है। इस पर संवाददाता ने शर्मा जी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा। शर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा रखा था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार कल 6 अप्रैल को नेताजी की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। खेमचा वालों की हड़ताल पर थे। सुबह से ही विदेशी वस्त्रों का संग्रह करके होली जलाने वालों के जुलूस निकल रहे थे। उनके साथ प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। जुलूस टाउन हाउस पहुंचकर समाप्त हो गया। सब जाने लगे। पुलिस ने जमादार अली सगीर ने टुन्नू को गालियां दी। टुन्नू के प्रतिवाद करने पर उसे जमादार ने बूट से ठोकर मारी और उसकी पसली में चोट पहुंचाई। वह गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल पड़ा। गोरे सैनिक उसे उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने के स्थान पर वरुणा में प्रभावित कर दिया, जिसे संवाददाता ने स्वयं भी देखा। इस टुन्नू और दुलारी के नाम की जो गोनाहारी थे, इन दोनों का संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में जनता का कोई प्रतिनिधि वहां उपस्थित नहीं था। दुलारी को नचवाया गवाया गया। टुन्नू की मृत्यु से दुलारी बहुत उदास थी। उसने खद्दर की साधारण धोती पहन रखी थी। वे उस समय पर गाना नहीं गाना चाहती थी, जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। फिर भी वे जमादार अली सैगर के कहने पर अपने दर्द भरे स्वर में एही ठैया झूलनी हैरानी ओ रामा कासे मैं पूछूं गाया, और जिस स्थान पर टुन्नू गिरा था उधर ही नजर जमाए हुए दुलारी गाती रही। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मानो टुन्नू की लाश को वरुणा में फेंकने से पानी की जो बूंदें छिटकी थी, वह अब दुलारी की आंखों से बह निकली। संवाददाता महोदय की रिपोर्ट तो सत्य लगी, परंतु वैसे छाप नहीं सकते थे। तो बच्चों, ये थी कक्षा 10वीं की एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा कि दुलारी के जो नाक की लौंग थी, जो उसकी प्रतिष्ठा थी टुन्नू, वे यहीं कहीं
खो गया है। इसका ये भाव था। धन्यवाद।